वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी एनवायरमेंटल साइंस की और बिल्कुल ये लास्ट टॉपिक चल रहा है एनवायरमेंटल साइंस में। और आज का जो हमारा टॉपिक है एनवायरमेंटल साइंस में वो है SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करेंगे। देखो, सबसे पहले आप ये समझो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है क्या। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है सतत विकास लक्ष्य, ने हिंदी में कहा जाता है। और सतत विकास का मतलब होता है ये कि आप इस तरीके का विकास करिए कि जो आज की हमारी जनरेशन की ज़रूरत है वो पूरी हो जाए और भविष्य की जो जनरेशन है उसके लिए हम कुछ बचा पाए। अब जैसे कोयला कोई ले लो आप, अब कोयले की हमारे लिए बहुत ज़रूरत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सारी की सारी बिजली हम कोयले से बना रहे हैं, यानी 70 to 80% बिजली कोयले से बन रही है। अब आप ये देखो कि अगर हम सारा कोयला आज ही खर्च कर डालेंगे, अब कोयला खर्च करने में कितना देर लगता है, भट्टी में डालो बस खत्म हो जाएगा। लेकिन उसे बनने में करोड़ों साल लगे ना। खर्च करने में तो कुछ घंटे में ख़त्म हो जाएगा, बनने में करोड़ों साल लगे। तो अगर हम जैसे आज उसे खर्च कर रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे तो क्या होगा ये कि कोयला ख़त्म हो जाएगा और आने वाली पीढ़ी को जब कोयले की ज़रूरत होगी तो उनके पास कोयला नहीं होगा। तो ये तो बहुत ख़राब बात है भाई। हमारे माता पिता हमारे लिए बहुत सारी संपत्ति छोड़ करके जाते हैं, तभी तो हम उन्हें याद करते हैं। अभी कुछ ना छोड़ के जाएँ, जो भी है, जो भी उन्होंने अपने जीवन में संपत्ति बनाई सब बेच बाच के चले जाएँ, तो ऑब्वियस बात है फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप बोलोगे हमारे बाप ने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं। तो वैसे ही है ये। तो हमें इस तरीके से अपनी चीज़ों का इस्तेमाल करना है कि भविष्य की पीढ़ी के लिए हम कुछ चीज़ें छोड़ पाएँ। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो सारे संसाधन जो है सीमित मात्रा में जितने भी हैं वो समाप्त हो जाएंगे। तो संसाधनों का कैसे हम यूज़ करें कि देश का भला हो जाए, समाज का भला हो जाए, संसार का भला हो जाए, इन्हीं को तय करने के लिए बनाए गए हैं सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इनके अनुसार अगर आप चलोगे तो फिर बहुत हद तक संभव है कि आपकी चीज़ें ठीक ठाक चलेंगी और आपका विकास अच्छे से हो पाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यही याद रखना, कितने हैं ये, तो इनकी संख्या है 17। ठीक है, कौन कौन से हैं देख लो। पहला है कोई गरीबी नहीं, दूसरा है शून्य भुखमरी, तीसरा है अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, इन्हें हम आगे भी देखेंगे अंग्रेजी में। चौथा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पांचवा है लैंगिक समानता, छठा है स्वच्छ पानी और स्वच्छता, सातवां है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, आठवां है सभ्य कार्य और आर्थिक विकास, नौवां है उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचा, 10वां है असमानता में कमी, 11वां है सतत शहर और समुदाय, 12वां है जिम्मेदार खपत और उत्पादन, 13वां है जलवायु परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण, 14वां है पानी के नीचे का जीवन यानी जो हमारी जो मरीन लाइफ है उसके बारे में बात हो रही है, 15वां है भूमि पर जीवन जो जमीन पर है, पेड़ पौधे और जंगली जानवर इत्यादि, 16वां है शांति न्याय और मजबूत संस्थाएं और 17वां है लक्ष्यों के लिए भागीदारी। ये टोटल 17 है, इनको हम आगे भी देखेंगे। देखो भाई, हालांकि लक्ष्य व्यापक और अन्योन्याश्रित है। 2 साल बाद 6 जुलाई 2017 को SDG को महासभा द्वारा अपनाए गए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव द्वारा अधिक कार्रवाई योग्य बनाया गया था। संकल्प प्रत्येक लक्ष्य के लिए विशिष्ट लक्ष्यों की पहचान करता है, साथ ही उन संकेतकों के साथ जिनके उपयोग प्रत्येक लक्ष्य की ओर प्रगति को मापने के लिए किया जा रहा है। जिस वर्ष तक लक्ष्य हासिल करना होता है वह आमतौर पर 2020-2030 के बीच ध्यान रखना, यानी SDG का अवधि क्या है 2030 तक ध्यान रखना। 2030 तक ये SDG के गोल हमें प्राप्त करने हैं। कुछ प्रयोजनों के लिए कोई अंतिम तिथि नहीं दी जाती है। अब जैसे आगे देखिए, एजेंडा 21 सतत विकास के संबंध में संयुक्त राष्ट्र का एक गैर बाध्यकारी कार्य योजना है। यह 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का उत्पाद है, यानी वहां से निकला है। यह संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य बहुपक्षीय संगठनों तथा दुनिया भर के व्यक्तिगत सरकारों के लिए कार्य एजेंडा है, यानी इस तरीके से उन्हें कार्य करना चाहिए। एक कार्य योजना है जिसे निष्पादित किया जा सकता है स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर, तीनों जगह पर हम इसे लागू करेंगे। एजेंडा 21 पहल का एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय सरकार को अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करना चाहिए। इसका उद्देश्य शुरू में वर्ष 2000 तक वैश्विक सतत विकास प्राप्त करना था। एजेंडा 21 में 21 के साथ 21वीं सदी के मूल प्रयोजन का जिक्र करना था, यानी 21 का मतलब है 21वीं सदी, एजेंडा 21 जो है। अब इनकी पूर्ति करने के लिए हम क्या करते हैं, हर साल जो है मीटिंग करते हैं जिन्हें कहा जाता है COP। COP का मतलब क्या है, COP का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ध्यान रखना। ठीक है, अभी 2015 और ये सब जो है आपको याद नहीं रखना है। आप जो लेटेस्ट है 2023 वाला उसको याद रखो। देखो भाई 2022 2023 देख लो, ये वाले ये जो है ये
देखिए COP 27 हुआ है शर्म अल शेख में, ध्यान रखना, थोड़ा सा सही से बना देता हूँ मैं इसको। COP 27, ओहो सेलेक्ट भी हो जा भाई। COP 27 जो हुआ है भाई, ये हुआ है आपका शर्म अल शेख मिस्र में, इसको ध्यान रखना है, पेपर में पूछा जाएगा। और COP 28 कहाँ होगा, ये 2023 में होगा, संयुक्त अरब अमीरात में, UAE में होगा, ध्यान रखना। तो 22, 23 याद रखो और 24 भी याद रख लो। 24वां है जो COP 29 होगा, ये होगा ओडेसा यूक्रेन में, ध्यान रखना, ओडेसा यूक्रेन में, अगर यूक्रेन युद्ध से बच जाता है तो, ठीक है ना। तो इनको आपको ध्यान रखना है। COP 27 शर्म अल शेख मिस्र में, 28 UAE में और 29 ओडेसा यूक्रेन में। अब ये देख लो यहाँ पर जो है ये हैं आपके सारे के सारे सतत विकास लक्ष्य जो अभी हमने देखे थे ना, ये हैं। यहाँ पे देख लो, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है ना, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारे के सारे आप यहाँ देख लो, है ना। लाइफ बिलो वाटर यानी जो मरीन जो हमारी लाइफ है उसके बारे में, लाइफ ऑन लैंड, इस तरीके से टोटल 17 है। बहुत बार इनको पेपर में पूछ लेता है PCSSC परीक्षाओं में कि आपको नाम दे के पूछ लेगा कि बताइए क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन जो SDG है उसमें से कौन सा टारगेट है, तो छठा है। अब इसको याद करने की ट्रिक है, यहाँ पे देखिए जो ज्ञान सर ने बनाई है, बढ़िया ट्रिक है। क्या ट्रिक है भाई, देखो ट्रिक है पंडित हरिहर, ठीक है, P से हो गया पंडित, हरिहर से HH। इंग्लैंड गए, वहाँ इंग्लैंड की ग्रोथ और इनोवेशन से इंडिया को एक मंत्र दिया, ये ट्रिक है। मंत्र क्या है, 3 कपूर, 2 लहसुन और 2 प्याज, ठीक है। अगर इन सबको बांट दिया जाए तो भारत का विकास हो जाएगा, ठीक है। अब ये ट्रिक है, देखिए यहां से आप इस ट्रिक को डिकोड कर सकते हो। P से क्या हो जाएगा भैया, P से हो जाएगा देखो पॉवर्टी हो, ठीक है। यहां पर आप इसको इस तरीके से देख सकते हो, P से हो जाएगा पॉवर्टी, H 2 बार है तो जीरो हंगर और गुड हेल्थ, हेल्थ से H हो रहा है ना। E से हो जाएगा एजुकेशन, ठीक है, ये वाला E जो है एजुकेशन से जुड़ जाएगा। G जो है साथियों यहाँ पे G, ये जेंडर इक्वलिटी को दर्शाएगा। इंग्लैंड का E जो है ये आपका दर्शाएगा ये E जो है ये आपका दर्शाएगा एनर्जी को 7 नंबर पे, ठीक है ना। ग्रोथ आपका 8वें नंबर पे दिया हुआ है, इनोवेशन भी दिया हुआ है सीधे सीधे यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद जो इंडिया का I है वो दर्शाएगा इनइक्वलिटीज़ को, रिड्यूस इनइक्वलिटीज़ को, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए जो 3C है, इनमें पहला C हो जाएगा क्लीन वाटर, ठीक है। दूसरा हो जाएगा सस्टेनेबल सिटीज़, ठीक, और तीसरा हो जाएगा क्लाइमेट, ठीक है ना। उसके बाद जो 2 L हैं उनमें पहला L हो जाएगा लाइफ ऑन लैंड और दूसरा L हो जाएगा लाइफ बिलो वाटर। जो 2 इसमें P दिए हुए हैं साथियों, पहला P हो जाएगा पीस और दूसरा P हो जाएगा पार्टनरशिप, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। तो यहाँ पे ये सब लिखा भी हुआ है, देखिए ये रहा P से हो गया पॉवर्टी, S से हो गया हंगर, S से, ठीक है। और मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको, यहाँ पर S से हो गया हेल्थ, E से हो गया इक्वलिटी, G से हो गया जेंडर, ठीक है। W से हो गया क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, E से हो गया एनर्जी, ग्रोथ से ग्रोथ है, इनोवेशन से इनोवेशन है। I से हो गया इनइक्वलिटीज़, C से हो गया सस्टेनेबल सिटीज़, C से हो गया कंजम्पशन, C से हो गया क्लाइमेट चेंज, 3 C ये हो गए। L से हो गया बिलो वाटर, L से हो गया लाइफ ऑन लैंड, ठीक है। P से हो गया पीस और P से हो गया पार्टनरशिप। तो इस तरीके से इसको आप याद कर सकते हैं, ध्यान रखना पेपर में कभी कभार पूछ लेता है। तो ये हुआ आज का हमारा वीडियो साथियों, इसका एक वीडियो और आएगा, फिर हमारा पर्यावरण पूरी तरीके से समाप्त। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।